वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक दायर 9 दरखास्तों पर समाअत। सरकारी टीवी के जरिए बराह रास्त कवरेज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट दरखास्तों पर समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी आज केस का अख्ताम करें। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केस ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का अख्तियार आमने सामने है। अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आज इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। अख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का अख्तियार और पार्लियामेंट का अख्तियार आमने सामने हैं। कुछ जजेस समझते हैं कि पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का अख्तियार आमने सामने है, जबकि कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सब अपने जवाब कलमबंद कर दिए हैं। हमारे सामने अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील हैं, सबको सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कुछ लोगों का भी ये ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान आमने सामने आएंगे। मैं लफ्ज जंग इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों से मीटिंग हुई, जिसमें सीनियर जज सरदार तारिक मसूद भी मौजूद थे। वकीला ने शिकायत की कि इनकी बात सुनी नहीं जाती। वाइस एडमिरल नवेद अशरफ मलिक को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवेद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। तर्जमान ने कहा कि वाइस एडमिरल नवेद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवेद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवेद अशरफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा वसालत से नवाजा जा चुका है। दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 बैक प्रेशर के बायस फटी। मुतल्लिका हुकाम ने कहा कि इस पाइपलाइन से कराची को पानी फराहम किया जाता है। मुतल्लिका हुकाम ने यह भी बताया कि पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 19 पंप बंद हो गए। वाटर कॉर्पोरेशन के तर्जमान ने कहा कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से बिजली की फराहमी बंद है। पंपिंग स्टेशन की बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। तर्जमान ने बताया कि ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन के तमाम फीडर्स की बिजली बंद है। इसके बायस बैक प्रेशर की वजह से लाइन नंबर 5 एक बार फिर मुतासिर हो गई। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। सीनियर जस्टिस अकील अब्बासी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की मुद्दत 2 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकर्रुरी जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद होगी। जस्टिस इरफान सादत खान जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्रुरी तक ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। अमेरिका का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी है। उनमें दहशतगर्दों की फहरिस्त और आलमी हिकमत अमली समेत मुतअद्दिद अमूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर किस्म की पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान में खुदकुश हमले की मजम्मत की, जबकि इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिख रहनुमा कत्ल मामले में अमरीका कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। मैथ्यू मिलर के मुताबिक भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि कनाडा की तहकीकात में ताउन करे। कौमी टीम आज दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वार्म अप मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट की तैयारियों के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और खामियों को दूर करने की कोशिश की। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज।